नमस्कार। तो आज का जो विषय है वो विशेष करके बीएससी पार्ट 3 वालों के लिए मैथमेटिक्स फर्स्ट का जो पेपर होता है उसके ऊपर है और ये कोटा विश्वविद्यालय में के पाठ्यक्रमानुसार है। तो इस आज का जो टॉपिक है वो है सदिश समष्टि या वेक्टर स्पेस। तो इसके लिए जो आवश्यक जानकारी होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी को वो ये है कि प्रथम वर्ष का जो एल्जेब्रा बीजगणित है उसके आधार पे कुछ चीज़ें उसको जाननी चाहिए। जैसे ऑपरेशंस क्या होती हैं, बीजीय निकाय क्या होता है, संक्रियाएँ क्या होती हैं। तो उस तरह की कुछ जानकारी होने पर ये थोड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। तथापि ना भी याद हो तो भी इसका रिवीजन किया जा सकता है। तो यहाँ पर अपन दो विशेष संक्रियाएँ यूज की जाती हैं वेक्टर स्पेस के अंदर। पहली इंटरनल ऑपरेशन एंड अदर इज एक्सटर्नल ऑपरेशन। तो इंटरनल ऑपरेशन जो हैं वो कोई एक समुच्चय लेते हैं नॉन एम्प्टी सेट। जैसे यहाँ पर है v क्रॉस v से v में दिखाया गया है कि ये स्टार जो है इसको अपन कहते हैं आंतरिक संक्रिया इंटरनल ऑपरेशन, और इसको लिया जाता है अपने को v से v में और इसका अवयव वापस अपने को v में मिलता है। तो ऐसी संक्रिया को कहते हैं आंतरिक संक्रिया। और एक होती है बाह्य संक्रिया। तो उसके अंदर दो अलग अलग समुच्चय, सामान्यतः दो अलग अलग समुच्चय लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ पर अपन v और f ले रहे हैं तो f क्रॉस v से v में कोई भी ऐसा ऑपरेशन फलन हो जो f क्रॉस v से v में जा रहा हो, तो ऐसी जो संक्रिया कहलाती है वो कहलाती है बाह्य द्विआधारी संक्रिया। तो ये दोनों ही संक्रियाएँ द्विआधारी होती हैं। तो इसके पश्चात आता है वेक्टर स्पेस की परिभाषा। तो वेक्टर स्पेस की जो परिभाषा है तो उसकी परिभाषा इस तरह से है कि इसका जो नोटेशन है संकेत सदिश समष्टि VF कहते हैं इसको, जहाँ पर F जो है कोई भी फील्ड या क्षेत्र है। तो इसकी जो डिटेल है विवरण वो आपको प्रथम वर्ष से जानना है। और V जो है कोई भी एक अरिक्त समुच्चय है। तो इसको VF से संकेतित किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो V के अवयवों को, तत्वों को अपन सदिश कहते हैं और F के अवयवों को अपन अदिश कहते हैं। तो इसमें दो संक्रियाएँ होती हैं। तो V के अंदर जो इंटरनल ऑपरेशन है उसको सदिश संक्रिया कहते हैं, सदिश योग कहते हैं। और जो F से V के अंदर जाती हैं तो उसको अदिश गुणन कहते हैं। तो यदि कोई समुच्चय VF एल्जेब्रिक सिस्टम बीजीय निकाय उसमें दो संक्रियाएँ परिभाषित हैं, सदिश योग और अदिश गुणज। तो यदि वो निम्नलिखित प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है तो उसको सदिश समष्टि कहते हैं। तो ये जो प्रतिबंध हैं वो निम्नानुसार हैं। सबसे पहला प्रतिबंध है कि V+ जो है एक क्रम विनिमय समूह होना चाहिए, आबेलियन समूह होना चाहिए। मतलब सदिश योग के सापेक्ष V+ जो है एक क्रम विनिमय समूह होगा। दूसरी शर्त यह है कि A.α + बीटा बराबर A.α + A.बीटा। तो यहाँ पर A और B अपन फील्ड F के अवयव हैं तथा अल्फ़ा और बीटा जो हैं वो वेक्टर V के अवयव हैं। तो ये बंटनता कहलाती है गुणधर्म। इसी तरह से A + B और A + B.α बराबर A.α + B.α। एंड चौथी प्रॉपर्टी है AB ब्रैकेट AB .α बराबर A ब्रैकेट B.α। और लास्ट प्रॉपर्टी है अंतिम V5 1.α बराबर अल्फ़ा, जहाँ पर 1 जो है वो क्षेत्र F का अवयव है तथा A और B यहाँ पर F के अवयव हैं और अल्फ़ा बीटा फील्ड वेक्टर स्पेस V के अवयव हैं। तो ऐसा जो समुच्चय हो V, तो F फील्ड के ऊपर उसको सदिश समष्टि कहते हैं। यदि सदिश योग और उसमें अदिश गुणन परिभाषित हो तथा निम्न इन 5 शर्तों को संतुष्ट करता हो, प्रतिबंधों को संतुष्ट करता हो। तो अब अपन इसके उदाहरण देखते हैं।
तो पहला जो उदाहरण है वो अपन इस तरह से ले रहे हैं कि भाई एवरी फील्ड इज ए वेक्टर स्पेस ओवर इट्स सब फील्ड। तो कोई भी एक फील्ड जो होता है क्षेत्र, अपन उसका एक उप क्षेत्र ले रहे हैं H। तो और अपन ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो फील्ड F हैं तो H के ऊपर एक सदिश समष्टि होता है। तो इसका हल इस तरह से है कि माना F एक क्षेत्र है तथा H इसका एक उप क्षेत्र है, तब F को सदिशों का समुच्चय तथा H को अदिशों का समुच्चय अपन कंसीडर कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो F में योग संक्रिया जो है वही सदिश का योग हो जाएगा तथा गुणन संक्रिया जो है वो अदिश गुणन के रूप में ली जा सकती हैं। तो जैसे इस यहाँ पर अदिश गुणन इस तरह से ले रहे हैं कि A बिलोंग्स टू H तथा X बिलोंग्स टू F इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू F एंड X बिलोंग्स टू F, क्योंकि H जो है F का सबसेट है इसलिए यहाँ पर A बिलोंग्स टू H अर्थात A बिलोंग्स टू F। तो वापस गुणन संक्रिया से AX बिलोंग्स टू F हो जाएगा। तो ये यहाँ पर अदिश संक्रिया जो है परिभाषित है। तो अपन इनकी शर्तों को देखते हैं जो वेक्टर स्पेस की आवश्यक प्रतिबंध है। तो पहला जो प्रतिबंध था कि भाई ये क्रम विनिमय समूह होना चाहिए। तो क्योंकि F एक फील्ड है तो इसलिए ये क्या है, एक क्रम विनिमय समूह भी होगा प्लस ऑपरेशन के सापेक्ष। V2 के लिए प्रत्येक A बिलोंग्स टू H तथा अल्फा बीटा बिलोंग्स टू F के लिए A इंटू अल्फा प्लस बीटा बराबर A अल्फा प्लस A बीटा। क्योंकि F में बंटनता गुणधर्म लागू होता है इसलिए अपन यहाँ पर भी लगा सकते हैं उसको, तो उस आधार पे कह सकते हैं इसको। ऐसे थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरी जो शर्त है A प्लस बी अल्फ़ा बराबर A अल्फ़ा प्लस बी अल्फ़ा, तो इसको भी बंटनता के आधार पे अपन मान सिद्ध कर सकते हैं। चौथी कंडीशन है, शर्त है A एंड B बिलोंग्स टू H तथा अल्फ़ा बिलोंग्स टू F हो तो AB इंटू अल्फ़ा बराबर AB अल्फ़ा। तो क्योंकि F में साहचर्यता की शर्त लागू होती है इसलिए इस कंडीशन को भी अपन फॉलो कर सकते हैं। लास्ट फिफ्थ है V5, यदि 1 F या H दोनों का ही इकाई अवयव समान है तो इसलिए 1 इंटू अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा। तो इस तरह से FH जो है सदिश समष्टि के पांचवी प्रतिबंधों को संतुष्ट कर रहा है, इसलिए ये एक सदिश समष्टि होगी। अब अगला उदाहरण लेते हैं। तो अगला उदाहरण है द सेट Fn of all ordered n tuples of a field F is a vector space over the field F। या फील्ड F के सभी n क्रमित अवयवों, n क्रमित टपल्स तुपल कहते हैं का समुच्चय Fn फील्ड F के ऊपर एक सदिश समष्टि है। तो यहाँ पर अपन कोई भी एक फील्ड ले रहे हैं और उसके n टपल्स बना रहे हैं। तो अवयव यहाँ पर इस तरह के हैं कि A1 A2 A एंड सो ऑन AN, जहाँ पर A1 A2 एंड AN जो हैं फील्ड F के अवयव हैं। तो अपन इसको सदिश समष्टि दिखाएंगे। तो वेक्टर एडिशन या सदिश योग इसमें इस तरह से हैं कि माना कोई दो अवयव अल्फ़ा बराबर A1 A2 AN है तथा बीटा बराबर B1 B2 BN है, तब अपन अल्फ़ा प्लस बीटा को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 एंड सो ऑन AN प्लस BN। तो यहाँ पर क्योंकि A1 और B1 F के अवयव हैं तो इसलिए A1 प्लस B1 भी F का अवयव होगा, इसी तरह से A2 प्लस B2 भी F का अवयव होगा। तो इस तरह से अब हम देख सकते हैं। तो स्पष्ट है अल्फ़ा प्लस बीटा बिलोंग्स टू N, इसलिए ये जो योग संक्रिया है ये द्विआधारी हो जाएगी। इसी तरह इसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन या अदिश गुणन इस तरह से परिभाषित हैं कि A कोई फील्ड F का अवयव है तथा अल्फ़ा A1 A2 AN Fn का अवयव है। तो अदिश गुणन A अल्फ़ा बराबर A1 A इंटू A1 A इंटू A2 एंड सो ऑन A इंटू AN, इस तरह से इसमें अदिश गुणन परिभाषित है। क्योंकि A1 A2 AN सभी F के अवयव हैं, अतः ये क्या कहा जा सकता है कि ये भी F का अवयव होगा।
तो अब इसमें आगे की संक्रिया जो हैं वो उनको अपन देखते हैं कि ए बिलोंग्स टू एफ, अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एन, तो ए अल्फ़ा बिलोंग्स टू एफ एन हो गया। उपरोक्त संक्रिया के लिए सदिश ये जो हैं सदिश समष्टि के सभी प्रतिबंधों को संतुष्ट करते हैं। यहाँ हम अलग से नहीं दिखा रहे हैं, बाकी विद्यार्थियों को अपने आप इसको प्रूव करना है। तो इस तरह से ये सभी पांचों प्रतिबंधों को संतुष्ट करेगी, तो इसलिए ये जो हैं एक सदिश समष्टि है। इस उदाहरण में पर्टिकुलर स्थिति अपन यदि f को r या c ले लें, r यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड c यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो यदि ऐसा ले लेते हैं तो ये कहलाता है, ये f बराबर r लेने पर इसको कहते हैं वास्तविक यूक्लिडियन स्पेस, रियल यूक्लिडियन स्पेस। एंड यदि इसको f को c ले लेते हैं तो इसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स यूक्लिडियन स्पेस, सम्मिश्र यूक्लिडियन समष्टि। तो अगला जो लास्ट थर्ड एग्जाम्पल है तो वो अपन लेते हैं कि द सेट पी एक्स ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स इन वन इनडिटर्मिनेट एक्स ओवर ए फील्ड एफ इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ। ये एक क्षेत्र एफ के ऊपर एक अनिर्धार्य एक्स के सभी बहुपदों का समुच्चय पी एक्स एफ पर एक सदिश समष्टि है। यहाँ पर जो अपन अवयव ले रहे हैं वो f के ऊपर x के सभी बहुपद पॉलिनोमियल्स ले रहे हैं, फिर पॉलिनोमियल्स का योग लेते हैं सदिश योग, और f के किसी अवयव का जो गुणा है पॉलिनोमियल से वो अदिश गुणन कहलाता है। तो इन दो संक्रियाओं के आधार पर ये जो px होगा ये f के ऊपर एक सदिश समष्टि होता है, कंडीशन संतुष्ट करेगा, इसलिए ये भी इसके प्रतिबंधों को सिद्ध करके बताया जा सकता है। तो इस तरह से ये भी एक सदिश समष्टि होगा। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे उदाहरण लिए जा सकते हैं। कोई भी संदर्भ बुक जो है उसको आप रेफर देख करके उससे बहुत और भी उदाहरण आपको मिल जाएंगे। इसकी वेक्टर स्पेस की कुछ सामान्य जो है गुण, इनको आसानी से प्रूव किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों के लिए एक तरह से होमवर्क है, तो इनको वे स्वयं सिद्ध करें। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर अल्फ़ा है तो इससे अपने को बीटा रिजल्ट मिलेगा, बीटा बराबर 0। इसी तरह यदि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 है तो बीटा बराबर मिलेगा माइनस अल्फ़ा, a इंटू 0 बराबर 0 मिलेगा, 0 इंटू अल्फ़ा बराबर 0, a पाँचवीं है a अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर a अल्फ़ा माइनस a बीटा, और छठी है a अल्फ़ा बराबर 0, तो a इक्वल टू 0 या अल्फ़ा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपको दो जीरो दिखाई दे रहे हैं, एक स्मॉल जीरो है, एक थोड़ा सा बड़ा कैपिटल जीरो दिख रहा है। तो दो जो जीरो हैं ये स्मॉल छोटा वाला जीरो जो है वो फील्ड f का अवयव है, तथा बड़ा वाला जो जीरो है वो v का सदिश समष्टि का अवयव है। तो इस तरह से ये सदिश समष्टि के कुछ सामान्य गुणधर्म हैं। तो मैं डॉक्टर आर.पी. सोमानी, मैथमेटिक्स में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। धन्यवाद। इस संबंध में और भी कोई क्वारी हो तो पूछी जा सकती हैं। धन्यवाद।